अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास एक्सरसाइज 8 भी क्वेश्चन नंबर 10। इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसमें वो ये कह रहा है कि स्टेटमेंट जो उसने लिखी है मैं आपको बता देता हूँ कि भाई द फिगर शोज टू सर्कल्स डिस्क ऑफ रेडियाई 11 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर टचिंग ईच अदर एट आर एंड लेइंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन एम पी क्यू एन। अब वो कह रहा है कि एक लाइन है एम पी क्यू एन, एक स्ट्रेट लाइन है जिस पर दो सर्कल हैं। एक बिग सर्कल है जिसका रेडियस जो है ना वो क्या है, 11 है। रेडियस क्या होता है कि जो सेंटर पॉइंट होता है ना, सेंटर पॉइंट उससे कोई भी आप लाइन, जैसे एक लाइन लगाई सर्कल की सरफेस को, आउटर सरफेस को टच कर रही है, ये भी रेडियस है। इसी तरह यहां से लेकर यहां तक क्या है कि सेंटर से आउटर सर्कल को टच कर रही है, तो ये भी रेडियस कंसीडर होगा, कह रहा है 11 है। इसी तरह अगर मैं यहाँ से कोई लाइन ऐसे खींच के इधर ले आऊँ वो भी 11 होगी, यहाँ से लेके इधर ले जाऊँ 11, यानी इस पॉइंट से, सेंटर पॉइंट से जहां से मर्जी, जिस डायरेक्शन में मर्जी लेके जाऊं और इस सरफेस को टच कर देगा तो वो रेडियस कंसीडर होगा और वो 11 होगा बिग सर्कल का। इसी तरह ये जो दूसरा कह रहा है कि वो एक स्मॉल सर्कल है। एक एम पी क्यू एन के ऊपर दो सर्कल लाई कर रहे हैं, यानी ऊपर पड़े हुए हैं, डिस्क हैं जो सर्कल नुमा, वो पड़ी हैं एक इधर और एक इधर, और उनकी जो आउटर सरफेस है, मतलब जो एक दूसरे को पॉइंट आर पर टच कर रही हैं। तो ये सर्कल जो है और ये सर्कल, ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। यहाँ आप ऐसे समझिए जैसे गाड़ी के दो टायर हैं, उनको यूं करीब करके लाएं, एक बड़े किसी ट्रक का टायर हो और एक किसी छोटी गाड़ी का टायर हो, कार वगैरह का, उन दोनों को साथ जोड़ेंगे तो इस तरह की शेप बनेगी। तो कह रहा है कि किस जगह एक दूसरे को टच कर रहे हैं, आर के ऊपर। इसका रेडियस 11 जैसे वो कह रहा है, तो इसका रेडियस यहाँ से लेकर यहाँ तक रेडियस है, और वो कह रहा है कि हमारे पास कितना होगा जी, 7 सेंटीमीटर। कैसे? क्योंकि अगर फिगर में आप देखें यहाँ से यहाँ उसने 7 बताया हुआ है, यहाँ से यहाँ अगर 7 है तो डेफिनेटली यहाँ से यहाँ पे भी 7 होगा, क्योंकि ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। इधर से कोई और लगा लाइन लगा लो किसी भी डायरेक्शन में, वो भी क्या होगी, रेडियस होगी। तो एक तो चीज़ ये हमें बता रहा है। अब उसके बाद वो हमसे पूछ ये रहा है कि फाइंडिंग में ये कह रहा है कि भाई पी ए बी, यानी यहाँ से यहाँ से यहाँ, ये देख सकते हैं जो रेड मैंने मार्क किया है, ये वाला एंगल हमने फाइंड करना है। ठीक हो गया। दूसरी बात हमें क्या कह रहा है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन की बात करता है। ये जिसको मैंने रेड किया है ना, उसको ये यहाँ से लेकर ये इधर से, और ये जो कर्व सा बन रहा है, ये जो कर्व सा बन रहा है, इसका हमने क्या करना है, शेडेड रीजन निकालना है, जो कि रेड पार्ट है वो हमने निकालना है। तो अभी इसके साथ हमने ये किया कि एक पॉइंट लिया ए पी के ऊपर टी। अब टी इस तरह लिया कि जितनी लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक है ना, दैट इज 7 सेंटीमीटर। हमने इधर ऐसे किया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 7 सेंटीमीटर पर एक लाइन लगा ली, यानी कि 7 सेंटीमीटर कहाँ से कहाँ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये हमारे पास, यानी कि फिगर को वो बराबर करने के लिए, रेक्टेंगल टाइप बनाने के, ये 7 है। जबकि ये जो 11 है ना, वो तो यहाँ से लेकर यहाँ इधर ऊपर टॉप तक ये पूरी लाइन है। तो अगर यहाँ से यहाँ 7 है तो यहाँ से यहाँ की जो लाइन होगी ये 4 सेंटीमीटर बनेगी, यहाँ से यहाँ तक 4। कैसे? क्योंकि 11 में से 7 निकालोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। तो मैं पहले ए टी आपको यहाँ से सोल्यूशन चलें स्टार्ट कर लेते हैं, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो उसमें मैं सबसे पहले क्या निकाल लेता हूँ, ए टी निकाल लेता हूँ। ए टी कौन सा पार्ट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ है, तो उससे मैं क्या करूँगा, ये जो छोटा सा पार्ट है ये निकालने के लिए मैं पूरी लाइन ए पी लिखूंगा, यानी ए पी पूरी लाइन है, जिसमें से यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी लाइन ए पी है, जिसमें से मैं यहाँ टी पी माइनस कर लूँगा। टी पी या पी टी एक ही बात है। तो जो टोटल लाइन है ए से लेकर पी तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास कितना है, 11 सेंटीमीटर है, माइनस, अब देखें टी से पी तक कितना है, 7 है। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको जैसे बताया कि यहाँ से यहाँ अगर जो है 7 है तो इतनी ही लाइन मैंने यहाँ पे ड्रा की और कट किया और ऊपर वाला पार्ट अलग कर लिया, नीचे वाला अलग कर लिया, तो ये 7 इस तरह हो गया 7 सेंटीमीटर। तो मेरे पास जो ए टी आ जाएगा वो 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब मैंने ये किया कि ये जो मैंने एक लाइन यहाँ से ड्रा की है ना, यहाँ से ड्रा किया, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई है, ऐसे इधर 90 के एंगल बन के ना एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई है। ये वाली लाइन इस तरह, ये और ये, तो ये मैंने इसको ऐसे करके बना दिया। ठीक है। अब इस तरह के बजाय ये असल में फिगर यूं होगी, जिसका ऐसे और ऐसे, लाइक ये यूं थी ना, इसको मैं यूं अगर खड़ा करूंगा तो ये बी इधर चला जाएगा, टी यहाँ आ जाएगा और यहाँ ए आ जाएगा।
तो ये जो सारी लाइन है, अगर ये देखें, ये जो लाइन है मैंने इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी ए से आर तक 11 है और आर से बी तक 7 है। क्यों? क्योंकि ये वाली लाइन है, ये जो यूँ स्लोप में है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है 11 है और यहाँ से यहाँ 7 है। तो ये टोटल जो लाइन है वो कितनी हो जाएगी 18। कितनी हो जाएगी 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। जबकि ये जो लाइन है ये 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, मैं ये भी लिख देता हूँ ए बी भी कि ए बी जो है वो मेरे पास कितने ए आर होगा और आर बी होगा। तो ए बी जो है वो मेरे पास आ जाएगी 11 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, दैट इज 18 सेंटीमीटर आ जाएगा मेरे पास। ये जो राइट एंगल ट्राइंगल बनी, इनफैक्ट इसका हाइपोटेन्यूज बन गया। अब असल में मैंने फाइंड क्या करना था ना, जो ये वाला एंगल फाइंड करना था, इस ये वाला जो एंगल है ना ये मैंने फाइंड करना है। तो अब मैंने इस पर आइडेंटिटी लगानी है। बेस ऐसा मैं लगाऊंगा, मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं ना, साइन होता है, काज होते हैं और टेंजेंट होते हैं। तो अगर टेंजेंट जो होता है वो परपेंडिकुलर और बेस होता है, साइन जो होता है वो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज होता है, जबकि जो काज होता है वो बेस और हाइपोटेन्यूज होता है। तो मैं वो आइडेंटिटी लूंगा जिसमें दोनों गिवन होंगे। तो मेरे पास साइन में ये वाली दो साइड होती हैं, तो ये साइड क्या है, नहीं है, ये है तो मैं ये नहीं लगा सकता। टेंजेंट में ये दो साइड होती हैं, ये भी नहीं है, ये है तो मैं वो भी नहीं लगा सकता। लेकिन काज में ये दो साइड होती हैं, ये दोनों क्या है, नाउन है और एंगल अननोन है, तो हम इसलिए काज लगाएंगे। जो काज का फार्मूला होता है वो होता है, अच्छा ये बताएं आपको कि ये जो साइड है इसको बेस कहते हैं, ठीक है, इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, ठीक है जी, इसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। आपने चैप्टर 7 में पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ा होगा, हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो अब मैं फार्मूला लगाऊंगा, यहाँ पे लगा लेता हूँ, काज एंगल देखें कौन सा मेरे पास बनेगा। उसने हमसे क्या कहा था, पी ए बी, इनफैक्ट उसने कहा है, तो पी ए बी देखें, पी ए बी ही मैं लिखूंगा, क्योंकि उस तरह अगर मैं देखूं तो बी ए टी बैट वैसे वो बनेगा एंगल, तो मैं ये कर लेता हूं, लेकिन बात वही आ जाएगी, मैं फिलहाल यही एंगल लिखूंगा बी ए टी। उसने हमसे पी ए बी पूछा, लेकिन हम पहले ये निकालेंगे, फिर आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह ये मैंने कहा बी ए टी, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा जी, बेस और हाइपोटेन्यूज आएगा। बेस मेरे पास क्या है जी, ए टी है, और हाइपोटेन्यूज मेरे पास क्या है, ए बी है। इनकी वैल्यू पुट कर दूंगा। अच्छा, बी ए टी जो एंगल है ये इधर ही रह जाएगा, इसके पीछे ना एंगल का सिंबल लगा लो, टी। इधर जाके ये जो काज है, काज उधर जाके काज इनवर्स बनेगा, और इधर वैल्यू पुट कर दो। इसकी वैल्यू ए टी की वैल्यू 4 है, आप देख सकते हैं ए टी की वैल्यू 4 है, और ए बी की वैल्यू क्या है, 18 है। तो अब मेरे पास इन दोनों को, जब मैं कैलकुलेटर ले लेता हूँ, मेरा अच्छा जी, मेरे पास क्या है जी, 4 डिवाइड बाय 18, तो ये 0.22 आ रहा है, काज इनवर्स 0.22। अच्छा, काज इनवर्स लेना किस तरह, शिफ्ट का बटन आपने प्रेस करना है और फिर काज का, तो बिल्कुल एज इट इज लिखा आ जाएगा, जैसे काज और माइनस और 1 इसी तरह आपके कैलकुलेटर में लिखा आ जाएगा। आगे आपने 0.22 वैल्यू टाइप करके सिंपल आपने इंटर कर देना है, तो आपके पास आ जाएगा जी 77.2 जो है आपके पास ठीक। अब आपने ये जो ट्राइंगल सॉल्व की थी ना, यहाँ पे आपने मेंशन करना है इन ट्राइंगल बी बी ए टी, कि भाई हम बी ए टी ट्राइंगल को फाइंड कर रहे हैं, सही है। तो अब आपने क्या करना है, बी ए टी, जब आप पूरी फिगर की बात करोगे तो पी ए बी आप लिख दोगे, हेंस प्रूव्ड पी एंगल पी ए बी इज इक्वल टू 77.2, पी ए बी 77.2। तो उसने ये कहा था कि भाई आपने ये करना है कि अप्रोक्सीमेटली इसकी इक्वल है, तो यूँ हमारे पास ये आ गया है। तो इसका जो पहला पार्ट है वो हो गया कंप्लीट। वीडियो को पास करके उतारें इसको, अभी हमने पार्ट 2 सॉल्व करना है। अच्छा, तो स्टूडेंट जो इसका पार्ट 1 तो हम डन कर चुके हैं ना, अभी हमारे पास इसका पार्ट 2 जो है वो हमने करना है।
अच्छा, पार्ट 2 में वो हमसे एरिया ऑफ शेडेड रीजन की बात करता है, जैसे कि ये रेड पार्ट है, ये हमने क्या करना है, इसका फाइंड करना है। अच्छा, तो अगर हमने एरिया ऑफ शेडेड रीजन, जो कि रेड पार्ट आपको यहाँ पर मैंने हाईलाइट की है आपके लिए, तो ये अगर हमने निकालना है तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। देखिए, उसके लिए हमें चाहिए, हमने क्या करना है कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम अगर आप देखें तो ये जो लाइन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये ऐसे इस तरह, ये कुछ इस शक्ल की शेप बन रही है जो कि एक ट्रेपीजियम है। ठीक है जी, ये क्या है, ट्रेपीजियम। अब इसी ट्रेपीजियम के बीच में अगर आप देखें तो यूं ऐसे होके इस तरह आ गया, ऐसे होके इस तरफ को आ गया, तो ये वाला पार्ट जो है हमें यानी एरिया ऑफ ट्रेपीजियम के बीच में से एक पार्ट हमें चाहिए और ये वाला पार्ट चाहिए, ये वाले दो पार्ट नहीं चाहिए। अगर आप देखें तो ये जो दोनों पार्ट हैं ये एरिया ऑफ सेक्टर का बनेंगे। ये देख सकते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक अगर देखें, यहाँ से यहाँ, तो वो कुछ इस शेप का बन रहा है, ऐसे ऐसे और यूं, ये एरिया ऑफ सेक्टर बन रहा है ये वाला। इसी तरह अगर उसकी बात करें तो वो भी कुछ इस शेप में ऐसे होके ना, ऐसे कुछ इस तरह बन रहा है ये वाला। तो ये दो एरिया ऑफ सेक्टर जो है ये हमें नहीं चाहिए, और किसके बीच में से ये सब्ट्रैक्ट करने हैं, इस पूरी ट्रेपीजियम के अंदर। अगर ट्रेपीजियम के अंदर ये वाला एरिया ऑफ सेक्टर और ये वाला एरिया ऑफ सेक्टर हम निकाल लेते हैं तो पीछे ये चीज़ बच जाएगी जो कि हमें रिक्वायर्ड है। तो इसी वजह से मैंने लिख दिया कि शेडेड ऑफ रीजन, सॉरी, शेडेड ऑफ एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम माइनस एरिया ऑफ APR माइनस एरिया ऑफ सेक्टर APR माइनस एरिया ऑफ सेक्टर RBQ, यानी कि APR ये वाला और दूसरा मेरे पास क्या है, RBQ, यानी कि ये वाला। ये दोनों मुझे एरिया ऑफ सेक्टर जो है ये चाहिए। तो इसके लिए, अच्छा, इन सारों के लिए ये दो जो एरिया ऑफ सेक्टर हैं ये निकालने के लिए ये तो लिख दिया, लेकिन उससे पहले हमें ये 1 2 3 ये चीज़ें हमें चाहिए होंगी। एक तो हमें BT चाहिए होगी। अब BT क्या है, बी से लेकर, जैसे ना यहाँ से वेयर इज BT, हाँ ये देखें ना, BT, ये चीज़ हमें चाहिए। सही हो गया जी। उसके साथ हमें क्या चाहिए जी, दो एंगल चाहिए। देखो, जब एरिया ऑफ सेक्टर होता है तो थीटा हमें चाहिए होता है, थीटा डिवाइड बाय 360, और इस तरह हम यूज़ करते हैं ना फार्मूला। तो ABT हमें एंगल चाहिए। किस एंगल की बात हो रही है, ABT, यानी यहाँ से लेकर ये जो पूरा एंगल है ना ये हमें चाहिए। जब हमने यहाँ से एक लाइन ड्रा की थी तो ये पूरा एंगल जो था ना ये दो हिस्सों में बट गया था। एक एंगल जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक है और दूसरा पार्ट यहाँ से यहाँ तक है, यानी ये दो पार्ट में हम एंगल फाइंड करेंगे और उसको टोटल को जमा करेंगे तो हमारे पास ABT आ जाएगा। तो उसके लिए एक तो ABT चाहिए एंगल, जो मैंने आपको बताया। दूसरा एंगल हमें चाहिए ABQ चाहिए। ABT, जैसे दो पार्ट बता रहा हूँ ना, ABT यानी ABT, जैसे मैं आप देखें कि ये वाला एंगल है, ABT ये वाला एंगल है, यहाँ से लेकर बस यहाँ तक। दूसरा ABQ जो है वो दो पार्ट हैं इसके। अगर ये देखें, ये जो ट्रायंगल मैंने इधर से बीच में से निकाली थी ना, इसी को अगर यूँ नीचे लेके आएंगे तो एक तो ABT ये एंगल है और दूसरा ये वाला पार्ट जो है ये 90 का है। इन दोनों को जमा करें, पहले हम ये वाला पार्ट निकालेंगे, नीचे तो 90 का है, इन दोनों को जमा करेंगे तो ये ABQ हमारे पास पूरा एंगल बन जाएगा। तो ये थोड़ा सा आपको शुरू में बताया, बाकी हम अभी जैसे ही लेके चलेंगे तो हमारे पास आसान हो जाएगा काम। जहाँ तक BT का तलक है तो BT आप देख सकते हैं कि ये वाला पार्ट है, जैसे ये ट्रायंगल को आप देखें, BT ये वाला है। तो क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम लगता है, जो कि चैप्टर 7 है आपकी बुक में, पाइथागोरस थ्योरम के नाम से। तो यहाँ पर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर है। ठीक है, या बेस पहले लिखें, परपेंडिकुलर इतना फर्क नहीं पड़ता। अब अगर देखें तो आपके पास पर जो हाइपोटेन्यूज है वो ये है, जो कि क्या है, 18 है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 18 का स्क्वायर। अच्छा, परपेंडिकुलर जो है ये वाली साइड है, दैट इज BT, हमने फाइंड करनी है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ BT का स्क्वायर। बेस, B स्टैंड फॉर बेस, ये वाली है बेस आपके पास, जो कि 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 4 का स्क्वायर। अब हमने क्या करना है कि ये हमारे पास जो 18 का स्क्वायर है ये आई थिंक 324 होता है, यस, 324 इज इक्वल टू BT का स्क्वायर प्लस 16। अब ये जो प्लस हो रहा है इसको इधर आके 324 में से माइनस कर दोगे तो आपके पास देखें BT का स्क्वायर, इसमें से माइनस 16 करें तो 308 आ जाएगा। अब 308 जो है वो BT का स्क्वायर है, हमें BT स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, BT चाहिए। तो इसलिए मैं आपने क्या करना है कि 308 का भी स्क्वायर ले लेना है, आप लिख देना है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है, और इधर भी स्क्वायर
यू स्केयर, इससे देखो कट जाएगा, तो ये आपके पास बी टी जो है वो कितना आ जाएगा जी, ये देखिए जी, बी टी हमारे पास 17.5 आ गया। ये हमारे पास बी टी की वैल्यू आ गई है। ये देखिए बी टी की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हमने क्या फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है ए बी टी। देखिए ए बी टी, तो एंगल जो ए बी टी है वो कैसे निकालेंगे, ए बी टी किसकी बात हो रही है, ए बी टी इस एंगल की बात हो रही है, ए बी टी इस वाले एंगल की। तो एंगल ए हमने पहले हम एंगल ए निकाल चुके हैं, आई थिंक 17.2, उसने बल्कि खुद बताया हुआ है ना कि कितने, हाँ 77 पॉइंट बी ए टी हमने निकाला था ना, बी एटी, यस 77.2, ठीक है। ये हम निकाल चुके हैं एंगल पहले, ये वाला एंगल जो है ये 77.2 हम निकाल चुके हैं। ये 77.2 है और ये वाला राइट एंगल बन रहा है जो कि 90 डिग्री है, और सॉरी ये वाला 77 है, ये वाला जो एंगल है ना ये 77.2 ये है, ये वाला एंगल हमने निकालना है, ये एंगल निकालना है, ये 77.2 है, ये 90 है। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल जो होते हैं वो 180 होता है। तो अब हमने क्या करना है कि जो एंगल निकालना है ना आपने, कौन सा, बी ए टी, एंगल बी ए बी टी, सॉरी एंगल ए बी टी इज इक्वल टू 180 में से आपने क्या करना है, दो एंगल को प्लस करने और निकाल देने, किस किस को, 90 डिग्री को और 77.2 डिग्री को। तो 180 और ये कितना हो जाएगा, आई थिंक 162, 10 इधर से निकाल के इधर ऐड कर दो, 162.2 हो जाएगा। और अब इनको माइनस कर लेते हैं, ये हमारे पास आ गया जी एक सेकेंड, पहले हमको ऐड भी कर लेते हैं ताकि 90 प्लस 77.2 167, सॉरी 90 और 70 167 हो गया। अब और ये आ जाएगा जी 12.8, ये हमारे पास जो एंगल आ गया बी ए टी, ये हमारे पास कितना आ जाएगा जी 12.8 आ गया। अब 12.8 मैंने 1 डिजिट लिखा है, आप इसको ज़्यादा भी लिख सकते हो। अब हमारे पास जो अगला एंगल है ना ए बी क्यू, ये वाला हमारा डन हो गया। अब हमने क्या निकालना है, एंगल ए बी क्यू निकालना है। अब ये जो एंगल ए बी क्यू है ये कैसे निकलेगा, बड़ा आसान सा काम है, ये निकलेगा जी 190, ये सॉरी 90 प्लस 12.8, मैं आपको बताता हूँ कैसे। अब इस आपने क्या करना है कि 90 में ऐड कर देना है 12.8, परेशान नहीं होना, आपको बताऊंगा कि भाई ये निकला कैसे। 102.8 आ गया एंगल ए बी क्यू, ये एंगल आ गया जी 102.8, ठीक है। अच्छा वो मैंने राउंड ऑफ नहीं किया था, मतलब इसके एक एक डिजिट लिखा था, अदरवाइज वो पूरा आप एंगल लिखो तो ये 1.84 और 1.84 और इसको भी आप 1.84 भी लिख सकते हो डेसिमल के बाद, यानी पॉइंट के बाद 2 डिजिट। अच्छा ये कैसे हुआ, अब देखें, जब मैंने ये वाला पार्ट निकाला था ना, ये वाला, ये देख सकते हैं किस पॉइंट पर, बी के ऊपर, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पार्ट है, ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पार्ट है, ये हमारे पास कितना निकला है जी 12.84 निकला है, वो यहाँ से यहाँ तक है। जबकि इसके नीचे वाला पार्ट क्या है, 90 है। तो इस पूरे पार्ट को जब आप ऐड करते हो तो दो हिस्से हैं इसके, एक हिस्सा यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो 90 है, जबकि यहाँ 12.8 है। तो ये दोनों पार्ट को आप ऐड करोगे जो पूरा एंगल बनेगा, यानी यहाँ से लेकर ये जो पहला पार्ट, यहाँ से यहाँ छोटा जो पार्ट है ना, ये आपका क्या है 12.8 है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है 90 है। तो ये दोनों एंगल जमा होंगे तब जाकर आपका 102.84 यानी ये पूरा एंगल बन जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये दोनों एंगल आ गए हैं। ये दोनों एंगल हमने निकाले क्यों हैं, ये दोनों एंगल हमें इसलिए निकालने पड़े क्योंकि इनके लिए हमें क्या निकालना था, एरिया ऑफ जो सेक्टर है ना वो निकालें। अब हम सबसे पहले जो है ना एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं, कौन सा जी, ए पी आर निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर ए पी आर इज इक्वल टू थीटा 360 पाई आर स्क्वायर। ये तो हमने क्या कर दिया, फार्मूला लगा दिया, थीटा डिवाइड बाय 360 पाई आर स्क्वायर।
अब जो थीटा हमारे पास आया था वो कितना आया था जी, 77.2 हमने उसे राउंड ऑफ करके लिख दिया था, वैसे 77.16 था, ठीक है। तो थीटा जो था हमारे पास 77.16 या 77.2 भी आप भाई लिख सकते हो, परेशान होने वाली बात नहीं है। दूसरी बात है रेडियस, रेडियस हमारे पास क्या है, 11 है। अब ये रेडियस 11 कैसे, ए पी आर क्या है, ए पी आर इसकी बात कर रहा हूँ, ये ए है, ये पी है और ये क्या है, आर है, जिसका ये रेडियस जो है ना ये 11 है, ठीक है, ये क्या है 11 है। तो जो एंगल है ना ये वाला जो एंगल था हमारा, वो हमारे पास एंगल था जी ये वाला 77.16 था, ठीक है, 77.16 था। तो जो थीटा है वो भी हमारे पास आगे है और ये दोनों है, तो हमने एरिया ऑफ सेक्टर आसानी से निकाल सकते हैं, सिंपल है, इसमें वैल्यू पुट करनी है। थीटा की जगह आप पुट कर दें जी 77.16 डिवाइड बाय 360, आर क्या है 11 का आपने स्केल ले लेना। अब ये क्या हो जाएगा 77.16 मल्टीप्लाई बाय 121 डिवाइडेड बाय, सॉरी इसमें ना वो नहीं पुट किया पाई की वैल्यू। अच्छा पाई की वैल्यू आप दो तरह से पुट कर सकते हैं, 22/7 भी पुट कर सकते हैं, 3.14 भी पुट कर सकते हैं, और देखिए 11 का स्केयर, तो ये आ जाएगा जी 3.14 मल्टीप्लाई बाय 121 डिवाइडेड बाय 360। अब आपने सिंपल इन्हें करना क्या है कि इन सारी वैल्यू को आपने कर देना है मल्टीप्लाई, 77.16 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 121 इक्वल, फिर करना है जी डिवाइड किससे 360 से डिवाइड कर देना है, तो 81.43 आ गया। ये आ गया जी हमारे पास 81.43 यूनिट किस में दिया हुआ है, सेंटीमीटर, यस सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर आ गया, एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा है, एपीआर, ये आ गया जी एरिया ऑफ सेक्टर एपीआर। अब हमने क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर जो है, ये थोड़ा सा मैं रेस करूँगा, मुझे जगह चाहिए होगी। अब मैं निकालूंगा एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा था दूसरा, आर बी क्यू, आर बी क्यू, आगे जगह नहीं है, मैं इक्वल को यहाँ पे लिख देता हूँ। एंगल कितना है दूसरा मेरे पास, जो एंगल है जी 102.84, 102.84 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर, आर कितना है जी मेरे पास, उसका 4 का स्केयर है, ठीक है जी। उसका मेरे पास आर नहीं सॉरी 4 नहीं 7 है, क्योंकि मेरे पास क्या है 7 का ही स्केयर है। क्यों, ये देखें ना, इसकी बात हो रही है ना, यूँ ये वाले पार्ट की बात हो रही है, तो यहाँ से यहाँ इसका रेडियस जो है 7 है, तो इसका जो एंगल हमने निकाला था ये वाला एंगल, ये एंगल हमारे पास निकला था 102.84, इस एंगल की बात हो रही है 102.84, यहाँ से इस वाले एंगल की, ये जो सेंट्रल एंगल है इसका, उसकी बात हो रही है। तो अब हमने सिंपल इनको मल्टीप्लाई करके इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, और अच्छे से मल्टीप्लाई कैसे करना है, 102.84, फिर आपने इससे मल्टीप्लाई करना है 3.14 से, फिर आपने मल्टीप्लाई करना है 49 से, 7 का स्केयर का मतलब है क्या है 49, तो 49 इक्वल, और फिर उसको इक्वल का बटन दबाना है, और फिर आपने क्या कर देना है डिवाइड कर देना है 360 से, ये 43.95, 43 एरिया ऑफ सेक्टर आर बी क्यू इज इक्वल टू 43.95 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब ये जो दोनों एरियाज हमारे पास आ गए हैं, अब हमने क्या करना है कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जो है वो एक रह गया है, वो भी मैं निकाल लेता हूँ, क्योंकि मुझे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम से ये वाले दो एरिया निकालने थे। अच्छा एक और चीज़ थी कि आप पहले एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकाल के ये एरिया दो बाद में निकाल लीजिएगा, या आप पहले ये निकाल के बाद में एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब देखें एरिया ऑफ ट्रेपीजियम मेरे पास रह गया, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजेड आई यू एम ट्रेपीजियम इज इक्वल टू
1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड होता है, यानी एक साइड आपकी जो पैरेलल है ना, एक साइड आपकी ये है, दैट इज 11 सेंटीमीटर, प्लस दूसरी पैरेलल साइड क्या है, ये वाली है 7 सेंटीमीटर। उसके बाद हमारे पास यहाँ क्या होता है, हाइट होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी दोनों जो पैरेलल साइड है, ये वाली साइड, ये वाली साइड, और उसके साथ हमें चाहिए होती है हाइट। अगर आप देखें तो ये चीज़ तो हाइट नहीं हो सकती ना, ये जो हमने बी टी निकाला था ना, ये जो साइड थी, क्योंकि ये देखिए 90 का एंगल बन रहा है, ये इसकी हाइट होगी। तो बी टी हमने निकाल दिया था, दैट इज 17.5, क्योंकि शुरू में मैंने इसीलिए निकाल दिया था। तो यहाँ पे आपने लिखना है जी मल्टीप्लाई बाय 17.55 या 17.5 हो गया। तो अब आपने क्या करना है कि 1/2, ये देखिए इन दोनों को मैं ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 17.5, 2 9 18 हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि 9 सेंटीमीटर हो जाएगा, और अच्छा इसके साथ भी बेशक यूनिट लगा दें ताकि आसान, और फिर क्या आ जाएगा जी 17.5 सेंटीमीटर। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास इसका जो एरिया आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय कितना आ गया जी 17.5, 157.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरे पास एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आ गया। क्या आ गया जी, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। मैं लिख देता हूँ एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। अब ये देखो, ये निकाल दिया। अब हमारा काम हो गया जी तमाम। दो एरिया ऑफ सेक्टर हमें चाहिए, एक हमें ये चाहिए, ये 3 वैल्यू चाहिए, माइनस करें तो आंसर आ जाएगा। मैं इधर साइड पे हो रहा हूँ, वीडियो को पॉज करें क्योंकि मैं अभी कुछ जगह आगे नहीं है, मैं उतार के इसको कंप्लीट करूँगा। अच्छा जी, बाकी तो मैं नहीं मिटाता, ये थोड़ी सी जगह पे ही मैं इसका आंसर जो है लिख लूँगा। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमारे पास आ जाएगा जी, मैं दोबारा यहाँ लिख लेता हूँ, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ये देख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कितना निकला है, 157.5 157 है, ठीक है, 5 है, माइनस 2 एरिया आपने माइनस कर लेने, एक जो है कौन सा 81.43 और माइनस दूसरा हमारे पास क्या है 43.95। ये 157 जो आपके पास आया था ना 157.5, 157.5, इसको आपने ऐसे ही लिख देना है 157.5। इन दोनों को आपने क्या करना है, प्लस करना है। यहाँ पे अक्सर होता है कि स्टूडेंट माइनस कर देते हैं, भाई माइनस क्यों करेंगे, जब भी लाइक साइन होंगे ना, चाहे प्लस की हो चाहे माइनस की हो, तो वो दोनों वैल्यू प्लस होकर एक वैल्यू बन जाती है। ये नहीं कि 2 नेगेटिव वैल्यू थी, वो दोनों नेगेटिव वैल्यू इकट्ठी होगी एक बड़ी नेगेटिव वैल्यू बन जाएगी। इस तरह इन दोनों को होगा प्लस, लेकिन साथ साइन माइनस का ही रहेगा। और अक्सर होते हैं कि माइनस माइनस प्लस होता है, वो माइनस माइनस प्लस होता है मल्टीप्लिकेशन में। अगर ये दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते तो डेफिनेटली ये दोनों प्लस यहाँ लिखा जाता और एक बिगर आंसर आता है, एक बड़ी वैल्यू आती है, जबकि यहाँ पे तो छोटी वैल्यू आएगी, क्योंकि ऐड हो रहे हैं ना, मल्टीप्लिकेशन होगी तो लाजमी बात है वो बड़ी वैल्यू हो जाएगी। 125.38। अब इन दोनों वैल्यू को माइनस कर लो, 157.5 माइनस, अच्छा ये हमारे पास आ रहा है जी 32 पॉइंट, अच्छा एक सेकेंड, 157 माइनस 25, ये हमारे पास तकरीबन 132.12 समथिंग इस तरह आ रहा है। अच्छा इसमें आपकी जो बुक में आंसर है 157.5 माइनस 55.38। अच्छा मेरे पास यहाँ पर ना जो आंसर आ रहा है ये तकरीबन आ रहा है जी 32.12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा अगर वहाँ पर आप अपनी बुक में देखें तो आई थिंक उसमें 32.5 लिखा हुआ है। अब 32.5 किस तरह लिखा हुआ है, वो इस तरह लिखा हुआ है कि जैसे यहाँ पर मैंने 0.5 लिखा है, तो इसमें मैंने दो डिजिट लिखे हैं, इसको आप 0.55 करके भी देखें तो, या दूसरा इस तरह करें कि यहाँ पर ना जहाँ वैल्यू मैंने पुट किया ना 3.14, अगर वहाँ पर आप वैल्यू पुट करें ना 22/7,
तो इधर भी 22/7 पुट करें, इधर भी 22/7 पुट करें, तो फिर आपका आंसर डेफिनेटली 3.32.5 आ जाएगा। अगर आप नहीं करते, अगर आप यही वैल्यू, यही कैलकुलेशन लेकर चलते हैं, तो आपका जो क्वेश्चन है वो 110% ठीक है, ये आंसर बिल्कुल एक्सेप्टेबल है, कोई इसमें गलती नहीं है और ना ही कोई नंबर आपके कटेंगे। ये वैल्यू हम दो वैल्यू यूज़ करते हैं, एक हम वैल्यू यूज़ करते हैं 22/7 और एक हम वैल्यू यूज़ करते हैं 3.14। अगर वो मेंशन कर दे कि 22/7 यूज़ करनी है तो आप बेशक वहाँ पे फिर यूज़ कर लें, अदरवाइज़ 22/7 को डिवाइड करो तो यही वैल्यू आपके पास आती है। तो इसलिए परेशान होने की बात नहीं है कि भाई यहाँ पर 0.5 आ रहा है, उससे कोई परेशान होने वाली बात नहीं, आपने 32.12 भी लिख देना है। 32.5 इस तरह आएगा कि यहाँ पर आप 22/7 पुट करेंगे। तो इस तरह क्वेश्चन जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ आया होगा, इसमें कहीं कन्फ्यूजन नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।